नमस्कार। मैं शराफत अली दावे के साथ नहीं कह सकता मगर अंदाजे से कह सकता हूँ कि इस वक्त भारत में सबसे तेज़ चल रही है अमृत भारत एक्सप्रेस। पटरी पर नहीं बल्कि चुनावी प्रचार में। भारत में अब तक 9 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। इनमें से 8 बिहार से जुड़ी हैं। जो बिहार से शुरू होती है या बिहार से गुज़रती है। यह संयोग नहीं बल्कि यह सीधा साधा राजनीति गणित है। बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। करोड़ों लोग रोज़गार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद जाते हैं। सरकार ने यह भी कहा था पलायन रोकेंगे, बिहार में रोज़गार देंगे, लेकिन हो क्या रहा है? अब वही पलायन सुविधाजनक बताया जा रहा है। बिहार की राजनीति में ट्रेन हमेशा से मुद्दा रही है। रामविलास पासवान ने, नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने कई ट्रेनें चलवाईं और तालियां बटोरी। ये तो एक सपना है बिहार के लिए, गांव-गांव के नौजवान की धड़कन है। लेकिन जब 2014 के बाद बिहार में ट्रेनें की मांग धीरे धीरे गायब कर दी गई, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और अब जब चुनाव सामने हैं, अचानक से अमृत भारत एक्सप्रेस की बाढ़ आ गई है। सवाल यह है कि आखिरकार यह ट्रेन मज़दूरों के लिए हैं या वोटरों के लिए? चलो अब इनके समय और रफ्तार पर आते हैं। दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 13 घंटे में पहुंचाती है। वहीं दिल्ली से पटना की अमृत भारत एक्सप्रेस 15 घंटे 40 मिनट लगाती है। गया से नई दिल्ली जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस 15 घंटे में पहुंचाती है। उसी रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 घंटे 30 मिनट लेती है। तो बताइए, जो ट्रेन पहले से चल रही है वो तेज़ है और नई ट्रेन धीमी है, तो यह किस आधार पर वर्ल्ड क्लास हुई? क्या मज़दूरों को समय मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए सिर्फ रंगीन कोच और एलईडी ही मायने रखती है? अब किराए की तुलना कीजिए। गया से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 560 रुपये और नेताजी एक्सप्रेस 520 रुपये। सिर्फ 40 रुपये का फ़र्क। सरकार चाहती है कि मज़दूर दिवाली, छठ पर अमृत भारत में यात्रा करें ताकि प्रचार हो सके। देखिए नई ट्रेन की कितनी काम आ रही है। लेकिन जो ट्रेन समय ले रही है वो मज़दूर के लिए काम की कैसे हुई? जिसे छठ के लिए 4 दिन की छुट्टी मिलती है, वो 1.5 दिन ट्रेन में गुजारेगा। अब दिल्ली आनंद विहार से निकलने वाली बसों को देखिए। दरभंगा, छपरा, मोतिहारी जाने वाली बसों का किराया 1500 से लेकर 4000 रुपये तक है। सब एसी बसें हैं। लोग मजबूरी में ठूस कर सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन में सीट नहीं है, टिकट नहीं मिलता, वेटिंग लिस्ट लंबी है। अगर सच में मज़दूरों की चिंता होती तो सरकार ट्रेन में जनरल डिब्बे और स्लीपर कोच बढ़ाती। लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि 2014 से लेकर 2025 तक कितने ट्रेनों में जनरल और स्लीपर बोगी बढ़ाई गई है। सरकार कहती है कि अमृत भारत एक्सप्रेस लो कॉस्ट पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देती है, लेकिन वर्ल्ड क्लास किस चीज़ में? क्या वर्ल्ड क्लास ट्रेन बिना किस एसी के होती है? क्या सिर्फ चार्जिंग पॉइंट, एलईडी लाइट और बायो टॉयलेट वर्ल्ड क्लास कहलाते हैं? यह दुनिया में आजकल बिना एसी ट्रेन कहाँ चलती है? यहाँ गरीबों को नॉन एसी ट्रेन देकर कहा जा रहा है देखो यह आधुनिक है। 2006 में लालू यादव ने गरीब रथ चलाई, वो एसी थी। 2025 में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए नॉन एसी ट्रेन चलाती है और उसे वर्ल्ड क्लास कहती है। यह प्रगति है या पिछड़ना? इसी बीच में चुनावी मौसम में अखबारों में खबरें छपने लगती है। सहरसा में एयरपोर्ट बनेगा, मधुबनी में से विमान सेवा शुरू होगी और सुपौल में फ़्लाइट उतरेगी। चुनाव ख़त्म होते ही ये खबरें गायब हो जाती हैं। यूपी में भी यह पैटर्न था। चुनाव के पहले हर ज़िले में उड़ान सेवा शुरू होने लगेगी, चुनाव के बाद फ़्लाइट बंद और ख़बर भी बंद। बिहार सरकार का ही आर्थिक सर्वे कहता है कि हर तीसरा परिवार हर महीने में 6000 से कम कमाता है। तो क्या ये लोग हवाई जहाज़ से उड़ेंगे? जब यह चुनावी मौसम का खेल है, यह सब चुनावी मौसम का खेल है। जब वोट की ज़रूरत होती है तो बिहार को ट्रेनें मिलती है और जब वोट ख़त्म हो जाता है तो बिहार के मज़दूरों को फिर से वेटिंग लिस्ट,
ठसाठस भर बसों और पलायन की मजबूरी में फंस जाते हैं। नई ट्रेनें बिहार को नहीं मिली बल्कि चुनाव को मिली है। किसी को यह नहीं दिख रहा है कि पलायन रोकने के बजाय अब पलायन को सुविधाजनक बनाने की राजनीति शुरू हो गई है। बिहार को सच में चाहिए क्या? नई पेंटिंग वाली ट्रेनें, या तेज़, सस्ती या पर्याप्त ट्रेनें, या सबसे बड़ी ज़रूरत अपने ही राज्य में रोजगार? अमृत भारत एक्सप्रेस को देखकर मजदूर खुश हो जाता है कि कोई ट्रेन आई है, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता, जब ट्रेन देरी से पहुंचती है, तो वह मजदूर समझ जाता है कि यह ट्रेन नहीं, सिर्फ प्रचार है। बिहार की जनता ट्रेन को सपना मानती है, लेकिन सपना बेचना और सपना पूरा करना दोनों में फ़र्क होता है। अमृत भारत एक्सप्रेस काम की ट्रेन हो सकती है, ज़रूरी भी है, लेकिन वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं है। वर्ल्ड क्लास ट्रेन वह कहती होती है जो मज़दूर का समय बचाए, उसे सुविधा दे और उसका सम्मान करे। और आज जब मंत्री हवाई जहाज़ में हैं और एसी कार में घूमते हैं और मज़दूरों को नॉन एसी ट्रेन देकर वर्ल्ड क्लास कहते हैं, तो यह मज़दूरों का मजाक उड़ाना नहीं होता तो और क्या है। नमस्कार, मैं हूं दोस्त आपका शराफत अली।